आहिल भाई, आपको पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए क्योंकि सनम बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? आज जो कुछ भी है उसके बाद भी तुम सनम को डिफेंड कर रहे हो? आहिल भाई, ये एक हादसा था। हादसे एक बार होते, 3 बार नहीं। पहले उसने अम्मी को धक्का दिया सीढ़ियों से, उसके बाद वो फूल लेकर आई जिसे अम्मी को एलर्जी होती है, और ये सब जब फेल हो गया तो उसने अम्मी को शहर वाला दूध दिया। काश मैंने अम्मी की बात पहले ही सुन ली होती तो अम्मी को यूं। आहिल भाई, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर किसी की भी अम्मी के साथ इतना सब हुआ होता तो आपका डरना लाजमी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेगम साहिबा का सनम के ऊपर शक करना सिर्फ उनका डर है, जो सीढ़ियों से गिरने के बाद उनके दिल में घर कर गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रेहान? कि हम पागल हो गए हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया है, जो हम जबरदस्ती सनम पर इल्जाम लगा रहे हैं? आहिल बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मी किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकती है? बिल्कुल नहीं अम्मी। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सनम के ऊपर शक करने की वजह है। क्या आपके पास कोई सबूत है जो बताता है कि सनम गुनहगार है? नहीं ना? आहिल भाई, मेरे पास सबूत है जो बताता है कि सनम गुनहगार नहीं है। सबूत? आहिल भाई, ये वही दूध का पैकेट है जिससे बेगम साहिबा को दूध दिया गया था। मैंने इस पे तारीख चेक करी है, ये दूध एक्सपायर हो चुका है। देखिए, लेकिन रेहान, वो दूध हमें दिया तो सनम नहीं था ना? हाँ, सनम ने आपको वो दूध दिया था, लेकिन सनम वो दूध घर में लेकर नहीं आई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर का सारा सामान खालू खरीदते हैं और वो पैसे बचाने के लिए कुछ भी घटिया सामान घर पे लेकर आ सकते हैं। गलती खालू से हुई है। अगर आपको सजा देनी है तो खालू को दीजिए। सनम यहां बेकसूर है। रेहान, तुम क्या क्या बोल रहे हो? आहिल बेटा, तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? वो सचमुच में हमें मारना चाहती है। हमने महसूस किया है आहिल, वो बहुत शातिर लड़की है। उसने ऐसी चाल चली है कि कोई इस पर शक नहीं कर सके, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सके। हमारी बात पर यकीन करो आहिल बेटा, वो सचमुच में हमारी जान लेना चाहती है। सनम किसी का भी बुरा नहीं चाह सकती। आहिल भाई का दिल ये बात जानता है। आहिल भाई, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सनम है। आहिल बेटा, तुम चुप क्यों? तुम हम पर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है आहिल कि तुम्हारी वो अम्मी जो हमेशा तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है, वो तुम्हारी खुशियों के आगे आएगी? हम सच कह रहे हैं आहिल बेटा, वो हमारी जान लेना चाहती है, हमारा यकीन करो। मैं यकीन करता हूँ अम्मी आपके ऊपर। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई भी तकलीफ पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन आप मुझे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आप मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती है, मैं जानता हूं। लेकिन जो बात रेहान ने कही है वो बात भी तो सही है ना अम्मी? हो सकता है कि इन सब में सनम का हाथ ही ना हो। अम्मी प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम उसे पुलिस में नहीं दे सकते।
आहिल बेटा, All ready? ये तुमने क्या पहना है? Wait, I have a surprise for you. Really? कैसा है? It's beautiful. मैं चाहती हूँ तुम इसमें तैयार हो जाओ। आज की रात मोहब्बत की जीत होगी। अरे जाओ भी, मैं नहीं चाहती कि आज की रात कोई भी कसर रह जाए। Okay. रेहान, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? किस्मत बार बार किसी का साथ नहीं देती है। तुमने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खेल? लोगों की जिंदगी आपके लिए एक खेल है? जिंदगी बनाना और चलाना खुदा का काम है। आप किसी को भी अपनी हाथों की कठपुतली बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हैं? यही तो जिंदगी का असूल है रेहान। किसी की हार होती है तभी तो किसी की जीत होती। अगर हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे तो तुम्हें एक ऐशो आराम की जिंदगी कैसे दे पाएंगे? इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है रेहान? मुझे अपने आने वाली जिंदगी को झूठ की बुनियाद पे नहीं बनानी। या अल्लाह, मुझे ये ख्वाब नहीं देखने जो दूसरे लोगों को खून के आंसू रुला के देखे हो। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए जिसमें मक्कारी और धोखेबाज की बू हो। बेगम साहिबा, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पर आप मेरी बात ही नहीं मानती। बेगम साहिबा, अब आप और कितना नीचे गिरेंगे? सनम को फंसाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खो बैठेंगे। अभी भी मौका है, माफी मांग लीजिए। बेगम साहिबा, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। माफी? वो भी हम मांगे? माफी वो मांगता है जिसने कोई गलती की, और हमने तो कोई गलती की ही नहीं। और अगर एक माँ अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है तो इसमें गलत क्या है रेहान? हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जीत। और हमारा एक सबक याद रखना रेहान, अगर जिंदगी में कोई बड़ी चीज हासिल करना है तो ये सारी छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती। समझ गए तुम? अम्मी, हर गुनाह की एक सजा होती है, और एक दिन अल्लाह आपको ऐसी सजा देगा कि आप सोचते रह जाएंगे। क्या? उस दिन आपको आपकी गलतियों का एहसास होगा। मैं बस आपके लिए दुआ कर सकता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह आपके ऊपर रहम करे, क्योंकि जो गुनाह आपने किए शायद अल्लाह आपके ऊपर रहम खाने से 2 बार सोचे। रेहान, आज हम तुम्हें गलत लग रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें हमारी बात जरूर समझ आएगी। आज ये चांद, ये तारे, ये सारी कायनात मेरी और हया की सच्ची मोहब्बत के गवाह बनेंगे। आज जब सारी दुनिया पुराने साल को अलविदा कर रही होगी तो मैं हया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैंने तारों को तुम्हारे लिए जमीन पर लाने की कोशिश की है। पसंद आया? बहुत।
और मैं तुमसे ज्यादा अच्छा तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। सच? कम, लेट्स सेलिब्रेट। इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना, तो अगर सोने को भी छुओ तो वो पीतल की बन जाती है। बुरी खबरें तो जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हमारे सारे मोहरे हमारे उल्टे पड़ रहे हैं। सारे मोहरे उल्टे पड़ रहे हैं। बेगम साहिबा, अब तो आपने मर के भी देख लिया, आहिल पर उसका भी असर नहीं पड़ा। अब आप इससे ज्यादा कर भी क्या सकती है? नहीं रज़ाक, तुम्हें क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो कि हम अपनी हार मान लें? तुम्हें लगता है कि हम हार गए? नहीं रज़ाक, एक बात याद रखना, हमने आज तक कभी हार नहीं मानी। हम आज तक कभी नहीं हारे, समझे? अब हमारी समझ में आ गया है कि कोई है जो उस सनम का साथ दे रहा है। कोई बहुत शातिर दिमाग। वरना वो छिपकली जो हमारे शो करने से भी डर जाया करती थी, आज कैसे नागिन की तरह हमारे सामने फन फैलाए खड़ी है। कोई है जो उसका साथ दे रहा है। कौन है? कौन हो सकता है? हमें कैसे भी करके इसका पता लगाना होगा, कैसे भी करके। बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए बेगम साहिबा, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन हम ये पता करके रहेंगे कि वो शख्स आखिर कौन है। अब तो सिर्फ एक ही चीज है गजाला, जो हमारा साथ दे सकती है, और हम जानते हैं कि वो क्या चीज है।
क्या तुम मुझसे निकाह करोगे?